जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डूकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली ने दिनांक 7 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन संख्या 538 के तहत कुल 338 HEMM ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं ऑनलाइन। उस भर्ती में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उसका एक सिलेबस दिया है। सिलेबस उन नोटिफिकेशन के अंदर ही है और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया है और साथ ही एक पुराना पेपर भी इस वीडियो में है जो आप देखकर उसको स्वयं हल कर सकते हैं। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, एनेक्स ए के रूप में यह सिलेबस दिया हुआ है। ऊपर पोस्ट का नाम लिखा है HEMM ऑपरेटर। HEMM स्टैंड फॉर हेवी अर्थ मूवर्स मशीन। फिर आगे लिखा है कॉमन CBT, मतलब कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सबके लिए फॉर ऑल पोस्ट। जितनी ये 7 टाइप की पोस्ट है उन सब के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर है, अलग अलग नहीं है। अगला है 100 MCQs, 100 MCQs है, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसमें है, वो भी कुल 100 है। एक प्रश्न का 1 नंबर है। इसका एक एक शब्द बहुत समझना जरूरी है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया है या गलत उत्तर को आपने अगर टिक कर दिया है तो उसका भी आपका नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। ये इस सिलेबस में भी लिखा है और ये चीज़ आपको एग्जाम के समय पर भी इसको देखना है। आगे लिखा है CBT विल बी कॉमन पेपर फॉर ऑल ऑपरेटर्स पोस्ट। द सिलेबस इज एज फॉलो। सभी के लिए एक ही कॉमन पेपर है, उसका सिलेबस ये है। इन्होंने मोटा मोटी 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं। पहला है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। इसके तहत क्या क्या है? इसके तहत दिया है फंक्शनिंग ऑफ इंजन, मतलब इंजन कैसे काम करता है। ब्रेकिंग सिस्टम कि जितने टाइप के ब्रेक्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, वो उनका फंक्शनिंग क्या था, वो सिस्टम काम कैसे करता है। कूलिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है और इसका रोल क्या है। सस्पेंशन शायद आप खुद ही समझते हैं, सस्पेंशन कितने टाइप के और उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है। क्लच का भी रोल, फंक्शन और ये काम कैसे करता है, एक्सेट्रा। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली और थ्योरली दोनों पता होनी चाहिए। विच ड्राइवर शुड possess द इफिशिएंट ड्राइविंग ऑब्लिक ऑपरेशन ऑफ ए मशीन एंड व्हीकल। एक ड्राइवर को एक गाड़ी या मशीन को चलाने के लिए उसके पास एक मिनिमम कितना नॉलेज होना चाहिए, वो सारा चीज़ें या किस किस टाइप का नॉलेज इसमें होना चाहिए, उसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ये है पार्ट नंबर 1। दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस ऑब्लिक नॉलेज। जनरल अवेयरनेस और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें लिखी है, ठीक है। इसमें डिटेल से ये लिखा है करंट अफेयर, मतलब जो समसामयिक घटनाएं हैं, रिसेंटली जितनी कोई घटनाएं हुई हैं, गवर्नमेंट के जितने नोटिफिकेशंस हैं या उसमें जितने कानून में बदलाव हुए हैं, नए कानून आए हैं, कुछ जो गवर्नमेंट के तुरंत के अभी लेटेस्ट डिसीजंस हैं उनके ऊपर। कई कौन सी नई योजनाएं आ रही है, कौन सी योजनाएं किसके लिए हैं, उनकी क्या तारीख है, उसका फंक्शनिंग क्या है, किस किस के लिए वो कौन कौन उससे लाभान्वित हो सकते हैं, इस तरह की सारी स्कीम्स जो है उसका इसके बारे में करंट अफेयर में सब वो कवर हो जाता है। ध्यान रहे, हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके बारे में नहीं है, करंट अफेयर के बारे में है। फिर है मेंटल एबिलिटी, आपकी जो तार्किक सत्ता है या मानसिक योग्यता है उसके बारे में कुछ सवाल है। रीजनिंग, रीजनिंग वही जो तार्किक या मेंटल एबिलिटी के जो जितने सारे इसमें क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे तो उसके कुछ सवाल इसमें भी आएंगे। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या क्या है और उनके नई स्कीम क्या है और डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या सही रहेगा, जितनी टाइप की नई स्कीम्स आई है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, एक उदाहरण से बता रहा हूँ, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पूरी प्रक्रिया आपको पता होगी तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे या उसका सही जवाब दे देंगे। अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको उसके संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। एंड सिग्नल्स, रूल्स अलग है, सिग्नल्स अलग है। रूल मतलब क्या है कि आपको ट्रक चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, वो सिग्नल्स है कि रोड पर अगर आप जो आपको देखने को मिलते हैं इस सिग्नल का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एमिशन स्टैंडर्ड्स, इनके बारे में भी आपको पता होना। एमिशन मतलब उत्सर्जन मानकों को, कि जैसे अगर आपने कभी, जैसे राजस्थान रोडवेज होता है BS स्टेज 1 भारत स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड है इसमें, वो
1 है या 2 है, उसके के लिए मिनिमम मानक क्या होता है कि ये पोल्यूशन से रिलेटेड होता है एक्चुअली, कि ये कितना पोल्यूशन करेगी, कितना पोल्यूशन कम करेगी। तो इसके स्टैंडर्ड आपको पूरा डिटेल से पता होना चाहिए। ड्राइविंग के रूल्स क्या है वो पता होना चाहिए। सेफ्टी रूल्स वो पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, फिर चीज़ 2 बार आ गई है, लेकिन ये इसका भी आपको सारे सिग्नल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। और परमिसेबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन, जैसे शहरों के अंदर कितनी मैक्सिमम स्पीड्स हैं, हाईवे पर मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड्स क्या हैं, इन सब का भी। दूसरा, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल और जनरल साइंस, ये इतने सारे इन्होंने दूसरे पार्ट में कवर किए हैं। जनरल साइंस मतलब सामान्य जो विज्ञान के प्रश्न हैं 10वीं तक के स्टैंडर्ड का, आपको वो होना चाहिए। तीसरा है बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसमें खुद ही लिख रहे हैं कि 10वीं तक का इसमें गणित के जो प्रश्न हैं, 10वीं तक की गणित में जो प्रश्न होते हैं उस लेवल के प्रश्न आएंगे। उसमें है क्या क्या, अर्थमेटिक कैलकुलेशन मतलब गणना, ये अंकगणितीय गणना होगी। और डिस्टेंस मतलब समय, दूरी और स्पीड, इनके भी सवाल होंगे। दूरी, विस्थापन, गणित वेग, सापेक्ष वेग और त्रिकोणीय समस्याएं होगी। त्वरित संबंधी समस्याएं भी, त्रिकोण और सरल त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी भी है। इसके अलावा औसत है, टाइम एंड वर्क्स मतलब क्या बोलते हैं, समय और कार्य, कितने टाइम पे कितने लोग काम कर लेते हैं उसी काम को, अगर इतने लोग होंगे तो कितने टाइम में कर लेंगे, इस तरह के सवाल। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये है इस तरह के कुछ सिलेबस जो इन्होंने मोटा मोटी गाइडलाइन दी है। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, इस ये जो है डीजल इंजन पेट्रोल, इसके लिए सही रहेगा कि आप रिसेंटली जितने भी कोई ड्राइवर्स के एग्जाम हुए हैं, ड्राइवर की पोस्ट के लिए, आप उनके पेपर गूगल पे सर्च करो। जितने पेपर मिल जाएं पहले उन पेपर को सोल्व करें, और अगर पेपर जितने मिलते हैं उनको सोल्व करने के बाद एक एक टॉपिक को सर्च करो। जैसे फंक्शन ऑफ इंजन, इसको सर्च करो पहले, उसको जो भी कोई डिटेल आए उसको पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी जो आपको समझ में आए उसी में गूगल पे मिल जाता है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड पहले वो पूरा पढ़ो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो, और उसका सोल्व करो। इसी तरह एक दिन में एक करेंगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। फिर ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं उसको गूगल पे सर्च करो, डिटेल पूरी पढ़ो, कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है और उसको उसको उसका रोल क्या है, और उसको अब फिर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये 1 बाय 1 सारे टॉपिक गूगल पे सर्च करो, एक को पहले पूरा टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू सर्च करो, फिर उनको सोल्व करो। ये हो गया। जनरल अवेयरनेस के लिए आप केवल फेसबुक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पढ़ो। जैसे आपको आयुष्मान भारत योजना पढ़ना है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो इसके बारे में पूरी डिटेल है उसको पढ़ो। इसके बाद ट्रैफिक रूल्स, और इसमें लेटेस्ट जितने ट्रैफिक रूल्स है, इसके जो यातायात से रिलेटेड जितने सारे रूल्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एनसीएल की वेबसाइट पे नहीं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। उससे जो जो उन्होंने लेटेस्ट अमेंडमेंट किए हैं, और हो सकता है फ्यूचर में आने वाले अमेंडमेंट क्या क्या हैं वो भी वेबसाइट पे दिए रहेंगे, दिए मिल जाते हैं, उनको भी पढ़िए, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। परमिसेबल डिफरेंट, ये अलग अलग शहर या अलग 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 शहर से ज़्यादा नहीं लेकिन आबादी क्षेत्र में अलग होता है, हाईवे पे अलग है, और जो सेमी अर्बन एरिया है उसमें अलग है। ये भी आपको ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड उन सब में मिल जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में जैसे कभी किसी ने गौर किया तो आजकल ट्रक में एक यूरिया टाइप का एक और जिसको ये उसका ईंधन डाला जाता है, वो किसके लिए है, वो ताकि पोल्यूशन कम हो। ये कुछ नए स्टैंडर्ड है इमिशन के, इसके तहत ये कार्य किए गए। तो इस तरह के नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स है, इसमें 10वीं की किताब उठाओ और उनसे सवाल सोल्व करो, फिर उनके एमसीक्यू सोल्व करो। तो ये तीनों काम बहुत कोई मुश्किल नहीं है। इसके जो बेसिक मेंटल एबिलिटी के जितने टाइप के आपके एसएससी के क्वेश्चन हैं, चाहे बैंक क्लर्क के हैं, इसमें मेंटल एबिलिटी और अब मैथ्स के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। एसएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो जो भी पास्ट रिसेंटली एग्जाम हुए हैं वो। दूसरा, आपको ये करंट अफेयर जो है ये पूरे भारत का है कवर करना, इसमें केवल एमपी या यूपी का या जो सिंगरौली उसके आसपास का नहीं है, पूरे भारत का। तो इसमें जो जो घटनाएं ज़्यादा प्रचलन में रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा हो, देश के एक आम आदमी के जीवन यापन पे फर्क पड़ा हो, कोरोना में क्या किया था, ये सारी चीजें उसमें आपको कवर करनी है। ठीक है, ये इस तरह का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट एक पुराना पेपर है जो एनसीएल का एक पिछली बार एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन था शायद 22 फरवरी 2020 का। ये किसी कैंडिडेट का है, इसने रोल नंबर अपने हाइड किए हैं। ये उस समय के सामान्य निर्देश थे, आप इनको भी डिटेल से पढ़ना, ताकि ठीक है अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो गया है।
है ना। ये पहले हार्ड पेपर था, ओएमआर शीट में गोले काले करने होते थे, अभी आपको वो गोले टिक करने हैं कंप्यूटर में। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें से कुछ कुछ कॉमन है जो उसमें भी आप में हो सकता है रहे। तो एक तो इनको डिटेल से पढ़ना, मैं इसको एक जगह पॉज करके फिर उसके बाद आपको रोक रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सके। पूरा पढ़ के मैं नहीं सुना रहा हूँ। इसमें जैसे गोले काले करना, ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस अभी जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प ए बी सी डी होंगे। आप ओएमआर उत्तर पत्र में सही सबसे सटीक उत्तर के सामने सर्कल करें। तो इसमें ओएमआर के बजाय कंप्यूटर में आपको सबसे सही सटीक उत्तर है उस पर टिक करना है। इस तरह के उसमें बताए हुए हैं। फिर दूसरे बात, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें पूरा लिखा रहता है कि आपने कितने सवाल में से कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, कितने अनअटेम्प्ट है। उसमें एक ये भी ऑप्शन था कि आप कितने सवाल को बाद में देखना चाहते हैं, कि मैं इसको थोड़ी देर बाद देखूंगा। तो उन चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार का पेपर ये है। अब देख लो, ये गणित का साधारण सा सवाल है। नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई उसकी गति क्रम से। अब ये समय, चाल और दूरी वाले प्रश्न को जिस उत्तर से सोल्व करते हैं, इसको करने से आजा। मुझे साधारण ब्याज का सवाल है। मूलधन 180 रुपये, दर 3% और समय 5 हो, तो उसे क्या याद करना है? साधारण ब्याज। इतने साधारण क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार, अंग्रेजी में पढ़ेंगे द लोड सपोर्टेड बाई एन ऑटोमोबाइल फ्रेम आर। इंजन उत्तर में नहीं बताऊंगा, आपको खुद को पढ़ना है। उत्तर जो उत्तर नहीं समझ में आए उसके लिए जरूर कमेंट करना, जवाब बता दिया जाएगा। लेकिन ये सारे साधारण सवाल हैं, तो आप इसको खुद सोल्व करें अलग पेपर में, इसको देख देख के। फिर उसके बाद उत्तर के लिए कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। पहिए के मध्य वाले भाग को क्या होता है? रिम बोलते हैं, स्केल, हब या एक्सल। इसी तरह इंजन द्वारा उत्पन्न। इनको मैं धीरे धीरे चला दे रहा हूँ, आप इसको पूरे पेपर को आराम से देखना। इसका देखने का मकसद ये है कि उस समय सिलेबस लगभग यही रहा होगा, और उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके सवाल होते कैसे हैं। जरूरी नहीं कि ये सवाल आएंगे उनमें से कोई भी नहीं आएगा। दूसरा, आप एक काम आप ये कर सकते हैं कि जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं, आज प्रीवियस अभी रिसेंटली ड्राइवर के, ऑपरेटर के, वो चाहे पुलिस के हो, चाहे फौज के हो, चाहे बीएसएफ के हो, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, किसी में भी, किसी स्टेट में, विशेषकर हरियाणा साइड में रोडवेज की ड्राइवर की भर्ती आती है, तो उसके पेपर भी जहाँ पर आपको वेबसाइट में मिल जाए वो सारे पेपर डिट्टो सोल्व करो। और फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को है ना, जिसमें आपको ज़्यादा डर लगता है किसी भी टॉपिक में, जो इतने सिलेबस में टॉपिक दिए थे, उन टॉपिक्स को आप, जिस टॉपिक में ज़्यादा डर लगता है उस टॉपिक को तैयार करो। किसी को जैसे चाल और ये दूरी वाला नहीं समझ में आता है, तो किसी टीचर से जाके 1-2 दिन के लिए उनसे जाके पूछ लो, अपने जहाँ से आपने 10वीं किया है आसपास में, घर परिवार में कोई भी टीचर हो, कोई इंजीनियरिंग किया हो बंदा हो, जो जो जिनको इन सब्जेक्ट पर कमांड है, उनसे आप सीख लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक टॉपिक जब एक दिन में पढ़ लो तो उसको ऐसा पढ़ो कि उसके बारे में दोबारा कभी कोई पूछ ले तो आपको दोबारा किताब देखने की जरूरत ना पड़े। तो टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो और इजी रहेगा। जिस दिन डीजल इंजन पढ़ लिया, डीजल इंजन के बारे में फिर आपको पूरा एकदम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे साइन दे, गिव वे, उसका सिग्नल किस आकार का होता है? त्रिकोण, मतलब ऐसे 3 कोनों का होता है, या वृत्ताकार होता है, या 8 उसमें फलक होते हैं, या षटकोणीय होता है? विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश सू, मतलब लॉन्ग सू के रूप में दिखाई? बोलो, इस तरह के उटपटांग सवाल भी हो सकते हैं। विच कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप अपियर्स एज लॉन्ग सू? अब मुझे भी नहीं पता, पता नहीं कौन सा होता है। पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है, हंगरी है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रहे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है। एक और कौन सा होता है? राजभाषा दिवस नहीं है ये? कमेंट करके बताएं ये सवाल किसको आता है। भारत में कारगिल युद्ध जिसके साथ जुड़ा हुआ है, कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन जो कारगिल में जो युद्ध हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उम्मीद है ये तो सबको आना चाहिए शायद, इस तरह का प्रश्न तो। फिर उसके बाद 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज, एक दुकानदार 25 रुपये में, मतलब सब साधारण गणित कैसे सवाल है। देखो, नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर हो तो धारा की गति क्या होगी? राम और श्याम की आयु 16 वर्ष का अंतर है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? कुछ सवाल बड़े इंटरेस्टिंग भी है। यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/2 हिस्सा कितना है? फ्लाई रेटिंग किसे बोलते हैं? ये वापस इंजन और उससे आ गया, मोटर से संबंधित। इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है?
पुराने मोटर जो गाड़ियाँ चलाए हैं उनको पता है, आजकल तो कुछ गाड़ियों में चौक आती भी नहीं है, लेकिन उसका मकसद क्या था ये आपको पता होना चाहिए। तेल मिश्रक के रूप में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है बताओ। इनमें से कौन सी स्नेक स्नेक मतलब लुब्रिकेंट ना कि सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है, मतलब उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है उसका, घनत्व होना चाहिए, चिपचिपा या तापीय चालकता, गलनांक। गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है। अच्छा एक चीज और, इस तरह के क्वेश्चंस में ना बीच में कई बार अगर नहीं लिखा मिल गया और आपने प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ा तो बहुत लोचा हो सकता है। तो जो भी प्रश्न होता है उसको पूरा डिटेल से पढ़ना एग्जाम के टाइम में, 2 बार पढ़ो चाहिए। तो मैं कुछ कुछ सवाल की जगह रोक दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ लेंगे। 3 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगुना और तीसरे का आधा है। यदि 3 नंबरों का औसत 56 है तो पहली 2 संख्याओं का अंतर। गणित का पवन या वायु प्रतिरोध में से कारकों किसका निर्भर करता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया। ये क्या सोच सकती हॉर्स पावर किसके बराबर है। स्टीम इंजन मतलब साधारण से सवाल है, देख लो। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग, नुकसान क्या है उसके, है ना। इंजन सिलेंडर दबाव में कम होता है। एक इंजन का स्ट्रोक है। इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम पिस्टन धातु से बना होता है, क्योंकि इसका कारण आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बताओ पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड ऑफ किसकी बनी होती है। पिस्टन पिन को निम्न से किस दूसरे नाम से जाना सकता है। 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है। रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का किसका संकेत है। स्टील, ये जो गाड़ी ड्राइवर रहा होगा ना उसको पक्का समझ में आ गया, पढ़ते ही बता देगा। जो मेरी तरह ड्राइवर नहीं रहा उसको नहीं पता चलेगा, केवल लाइसेंस लिया तो कोई काम का नहीं है। स्टील स्टड एल्यूमिनेशन धातु के बीच बताओ। ये भी मोटर से रिलेटेड बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार, है ना, जिससे पावर ब्रेक कहा जाता है, क्या होता है वो उसका उपयोग करता है, बताओ इसका उपयोग करता है। मतलब आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है मोटर व्हीकल संबंधी इसमें नाम। एबीएस क्या है। एंटी लॉक बियर सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एंटी लॉक ब्लॉक सिस्टम। ये तो साधारण सा सवाल है, पता होना चाहिए। कौन सा एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी, ऑटोमोबाइल सारी है लेकिन भारतीय कौन सी इनमें से। एक ईंधन के मूल घटक है। तो ये जैसे कहाँ तक का 48 तक के क्वेश्चन आ गए हैं, इसको यहाँ रोक के पढ़ लेना सारे। फिर उसके बाद इसमें आ गए हैं 49, 50, 51, 52, 53 तक के। वीडियो ज़्यादा ना नहीं लंबा इसलिए मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 60, 63 तक यहाँ सही रहेगा। 64, 65, 66, 67 और 68, 69, 70, 71, 72, 73 भी इसमें कवर हो गया। 74, 75, 76, 78। बताओ ये किसका साइन है। नो यूटर्न है, दाहिने मत मुड़ी है। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक है, तो ये था पूरा प्रश्न पत्र पिछली बार का। इसको रोक के देखिए और रोक के पढ़ के और इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सवाल से आपको कुछ मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसको जरूर सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।